नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही एक बेहतरीन ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ जिसमें आप महीने का आराम से अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेड की सबसे सिंपल और कामयाब स्ट्रैटेजी, सिंपल और कामयाब कोई भी कर सकता है, लेकिन दोस्तों जब हम उसको स्ट्रैटेजी के साथ करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो आज हम इसमें RSI के साथ करेंगे। दोस्तों, जैसे आपको पता RSI जो इंडेक्स का किसी भी स्टॉक में चलता है उसकी वैल्यू को वो पूरा दर्शाता है। तो अगर हम एक इंडिकेटर को, दोस्तों बहुत सारे लोग अलग अलग इंडिकेटर के ऊपर काम करते हैं, कोई RSI के ऊपर काम करता है, कोई 50 डेज़ मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज होती है, अलग अलग से ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो स्ट्रैटेजी लगाएंगे वे ये RSI के ऊपर हम इसको समझकर RSI के हिसाब से स्ट्रैटेजी लगाएंगे। अगर दोस्तों आपने इस तरह से RSI को ही पकड़ लिया, RSI के इंडिकेटर को आपने पकड़ कर समझ कर ये स्ट्रैटेजी लगाई, तो फिर आपका प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। 100% आपका प्रॉफिट मंथली बनेगा। तो दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अक्सर लोगों की जिनके पास मार्जिन कम होता है उनकी एक शिकायत रहती है कि जो लोग बड़े पैसे वाले होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो कॉल और पुट को सेल करते हैं। तो उसमें टाइम डीके की सेलिंग में आपको पता है कि टाइम डीके की वैल्यू का बेनिफिट जो ऑप्शन सेलर होता है उसको मिलता है, और ऑप्शन जो बायर हो उसके अगेंस्ट होता है उसको लॉस होता है। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो लेकिन आपके पास फंड कम रहता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनके पास पैसा होता है वो एकदम से सेफ स्ट्रैटेजी के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। कैसे? मान लीजिए कि आपके पास फंड है, तो आपने पुट को सेल कर दिया। तो पुट को सेल कर दिया, वो कैसे आपने सेल कर दिया? स्ट्रैटेजी के साथ, किसने कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपने पुट को सेल करना कि अगर वो उसके ITM होने के चांस कम रहे, वो OTM हो जाए। तो इस तरह से अगर उनको ये लगे कि उसकी जो उन्होंने पुट को सेल किया वो ITM हो गई है, तो फिर उनके पास फंड होता है उसकी डिलीवरी लेने के लिए। इसके अगेंस्ट अगर वो किसी कॉल को सेल करते हैं, तो कॉल को सेल करते हैं तो उनके पास शेयर होते हैं, पहले वो शेयर उनके होल्डिंग में शेयर होते हैं पूरे लॉट। जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग में हम सेलिंग ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं तो आपको पता है ये पूरे लॉट में हम काम करते हैं। जैसे किसी भी स्टॉक की बात करें तो उसका जो लॉट होता है उस हिसाब से। तो जो सेफ इन्वेस्टर होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, ट्रेडर, बड़े ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर उन्होंने कॉल को सेल करना होता है तो उनके पास पहले वो उसके शेयर होते हैं। मान लीजिए कि उसके अकाउंट में एक या दो तीन से भी ज़्यादा लॉट शेयर होते हैं। जैसे एयरलाइंस की बात कर लें तो 250 शेयर का लॉट, तो मान लें उनके पास 1000 शेयर पड़ा हुआ एयरलाइंस का, तो वो जो उनके प्रॉफिट, जो उनके पोर्टफोलियो में शेयर पड़े होते हैं, वो तो जितना प्रॉफिट दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं, एक उसके ऊपर अलग से वो और प्रॉफिट करने के लिए उसकी कॉल को सेल कर देते हैं, दूर की कॉल को सेल कर देते हैं। अगर कॉल ITM हो जाती है तो वो उसकी डिलीवरी छोड़ देते हैं। अगर कॉल OTM हो जाती है तो उनका वो कॉल का प्रीमियम 0 हो जाता है, वो उनको प्रॉफिट एक एडिशनल प्रॉफिट हो जाता है अपनी होल्डिंग से एक्स्ट्रा। तो ये तो वो उन लोगों के लिए हो गए जो बड़े पैसे वाले हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो ऑप्शन को, कॉल और पुट को सेल करके दोनों साइड का प्रॉफिट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा उन लोगों की ये शिकायत रहती है जिनके पास मार्जिन कम होता है, पैसे कम होते हैं, उनके पास बस इतना ही पैसा होता है कि वो कॉल और पुट को सेल कर सकते हैं, लेकिन उसकी डिलीवरी नहीं ले सकते और ना ही अपनी डिलीवरी उसकी छोड़ सकते हैं। छोड़ इसलिए नहीं सकते क्योंकि उनके अकाउंट में शेयर नहीं होते। तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? तो उनके लिए दोस्तों आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी जो पुट होगी उसके ITM होने के चांस ना के बराबर रहेंगे। तो अगर आप कॉल होगी तो कॉल के भी आपके ITM होने के चांस कम रहेंगे, तो आप उस मार्जिन के साथ ही आप महीने का प्रॉफिट निकाल पाओगे बड़ी आसानी से। तो दोस्तों पूरा हम आज इसको समझेंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखना, आपको ऐसे फिर पता नहीं चलेगा, पूरा समझ के चलना। इस तरह से अगर आप स्ट्रैटेजी, आपको समझना चाहिए स्ट्रैटेजी, चाहे आप जब मर्जी कभी भी लगाओ, किसी भी स्टॉक में लगाओ। मैं आपको जी आज फार्मूला बताऊँगा, इस फार्मूले को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका प्रॉफिट होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी
होती है स्ट्रैटेजी के साथ ही होती है। स्ट्रैटेजी के बिना ऑप्शन में पैसा कमाना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है। अगर ट्रेड आपके फेवर में चला गया तो बड़ी अच्छी बात, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया तो अगर आपने 1-2 महीने, 6 महीने, साल में जितना प्रॉफिट किया होता है वो सारा एक साथ ही चला जाता है। तो हमने प्रॉफिट चाहे कम करना लेकिन अपना लॉस नहीं होने देना, इस तरह से हमने स्ट्रैटेजी में काम करना। तो लॉस को आपने हमें कैसे बचा कर रखना, अपना प्रॉफिट निकालना, तो ये पूरा हम स्ट्रैटेजी में समझेंगे। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया जिनके पास फंड जाता होता है वो उस तरह से ट्रेड करते हैं जी। आज स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए जो जिनके पास फंड कम होता है लेकिन वो ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये स्ट्रैटेजी है। तो हम RSI जो इंडिकेटर होता है उसके ऊपर हम आज समझेंगे। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप जैसे देख रहे हैं सिंपल इंडिकेटर होता है RSI। तो RSI जब भी आप चार्ट के ऊपर, इंडिकेटर के ऊपर RSI उसको सर्च करके अटैच कर लोगे तो RSI आपको उसकी जो शेयर का जो इंडेक्स होता है, शेयर होता है, उसकी मूवमेंट को पूरा दर्शाता है। उसमें क्या मूवमेंट चल रही है उसका एक लेवल निकल के आता है जो इंडिकेटर के हिसाब से वो एक नंबरिंग आती है। जैसे उसकी 50 RSI आ जाए तो हम उसको बुलिश मोड में हम उसको मानते हैं। लेकिन जब वो बढ़ता ही जाता है, 50 से ऊपर जाता रहता है, मान लीजिए कि किसी स्टॉक का, यहाँ पे मैंने लिख कर बात की है लेकिन जब लिखा हुआ हमेशा याद रहता है। आप देखोगे तो जब भी कभी आप वीडियो देखोगे समझोगे तो आपको समझ लग जाएगी। अगर ऐसे हम वर्बली बोलते रहें तो कई बातें हमें समझ नहीं लगती, तो इसलिए मैं स्लाइड बनाकर ही थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा लगाता हूँ आप लोगों के लिए कि आपको अच्छी तरह से समझ लग जाए। तो जब भी आप कभी वीडियो देखोगे तो आपको आराम से समझ लगेगी। जैसे दोस्तों जहाँ पे हम बात कर रहे हैं RSI, यहाँ मैंने लिखा है अगर RSI 70 हो जाता, RSI जब 50 होता है, जब RSI 50 होता है तो ये एक साइन देता मार्केट अब बुलिश मोड में रिवर्स कर रही है। अगर मार्केट पहले RSI अगर पहले नीचे होगा, 40 होगा, 35 होगा, तो वो एक बियर मार्केट में होता है। जैसे जैसे धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, आप देखो RSI का नंबरिंग कैसे आती है। मान लीजिए RSI आज 40 है तो शेयर आज कितना थोड़ा नीचे गया, ऊपर गया, तो ऐसे ऐसे दिन बीतते जाते हैं। तो उसके बीच का जो कैलकुलेशन सिस्टम है, सिस्टम का, वो उसकी नंबरिंग को ऐसे मेयर करता रहता है। तो जैसे जैसे ऐसे दिन बीतते जाते हैं, तो जैसे मूविंग एवरेज की हम बात करते हैं तो 200 डेज़ की मूविंग एवरेज, 20 डेज़ की मूविंग एवरेज, ऐसे वो दिन बीतते जाते हैं तो उसकी ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिस्टम से एक एवरेज बनती रहती है जो नंबर हमें दिखाई देता है। उसी तरह से RSI अगर 50 है तो 50 तक जब RSI जब 50 को क्रॉस करता है, 50 के पास पहुंच जाता है, 49 पे आ जाता है, तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि अब ये स्टॉक बुलिश मोड में आ रहा है। तो हम उसकी फिर कंफर्मेशन भी देखनी होती है। जैसे नहीं 49 या 50 पे है तो हमने समझ लिया कि अब बुलिश हो गया, तो मार्केट शेयर अगर जहाँ से ऊपर भागेगा, एकदम से नहीं भागेगा, गिरेगा, चढ़ेगा, ऐसे जिग जैग करता रहेगा, पर एट द आप देखोगे वो एक फ्लो में आ जाएगा तो बढ़ेगा। कहने का मतलब कि अगर आपने RSI को ही फॉलो कर लिया तो आपका प्रॉफिट बनेगा। वो कैसे? अगर RSI 70 तक चला जाता है तो आप समझिए कि मार्केट काफ़ी बुलिश, मार्केट जब मार्केट की बात करते हैं, जो वो मार्केट इंडेक्स हो चाहे स्टॉक हो, जिसमें भी हम स्ट्रैटेजी लगाएंगे उन दोनों के लिए कॉमन बात ही हम करते हैं। तो जब मार्केट जब RSI 70 हो जाएगा तो ये शो करता है कि जो स्टॉक है वो ओवर बॉट हो चुका है, बल्कि बहुत सारी उसमें बाइंग आ गई, बहुत सारे उसमें बायर आ गए हैं। तो इतने बायर आ गए कि RSI अब बढ़ के 70 आ गया, तो 70 तक भी बल्कि हम उसको बॉट मान सकते हैं, ओवर बॉट। लेकिन दोस्तों जब इसका लेवल बढ़ के 70 से 80 तक जाने लगता है तो हम इसको फिर वेरी ओवर बॉट, बल्कि बहुत ज़्यादा ऊपर तक चला जाए, तो जब इतनी बल्कि बाइंग आ जाती है तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग सप्लाई आनी बनती है। तो वहाँ पे आप देखोगे ये स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करोगे। तो अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की, जब RSI उसका 80 चला जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कॉल को बेच सकते हैं। 80 चाहे 80 से ऊपर हो, 80, 84 हो, 85 हो, तो वहाँ जब आप उस लेवल पे जाओगे तो यहाँ पे आप समझिए, मान लीजिए उस लेवल पे जब आप 80 या 85 RSI होगा, तो हम जैसे एग्जांपल मान लीजिए स्टॉक का प्राइस है 100 रुपये, तो आप कम से कम जहाँ से 100 बल्कि 10-15% ऊपर की कॉल को सेल करोगे ना, तो आपने मान लीजिए जहाँ पे 115 की कॉल को सेल कर दिया, तो अब तो ये 84 आया था, ओवरबोर्ड तो पहले ही हो चुका, तो 15% आप जब आपने इसमें हाइक लगा दी,
तो 15% अब जहाँ से और बढ़ेगा तो RSI तो 100 से ऊपर चला जाएगा। तो अब तक आप कभी भी कहीं पे भी देख लेना, किसी भी स्टॉक का इंडेक्स का RSI 100 बहुत ही कम जाता है। तो यहाँ तक क्या होगा, जब आप उसके ऊपर 15% की कॉल को बेचोगे तो वहाँ पे आपको मार्जिन, आपका प्रीमियम चाहे कम मिलेगा लेकिन वो आपके प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। मान लीजिए कि यहाँ आपने किसी इन्फोसिस की कॉल को सेल किया, तो इन्फोसिस की कॉल को सेल किया तो उसका 400 शेयर का लॉट है, तो मान लीजिए आपको वहाँ पे 15 रुपये मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 4,400 के हिसाब से 6,000 का आपका प्रॉफिट होगा। तो ये 6,000 का प्रॉफिट करने के आपके चांस ज़्यादा रहेंगे। तो आपकी जो कॉल है वो ITM होने के चांस ना के बराबर रहेंगे। ये स्ट्रैटेजी के साथ आपने हमेशा ऐसे स्टॉक शेयर ढूंढ रहे हैं जिसका RSI अगर वो ओवर बॉट पे चला गया तो उसमें हम कॉल को सेल करेंगे, अगर ओवर सोल्ड हो गया तो हम उसकी पुट को सेल करेंगे। कैसे, अब दूसरी स्लाइड में हमने दूसरी यहाँ पे ये लिया, अगर किसी का RSI 30 हो, RSI 30 हो तो 30 जब RSI होएगा तो उसमें काफ़ी सेलिंग आ गई, चाहे रीज़न कोई भी हो, चाहे कंपनी का क्वार्टर का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, कंपनी में कोई दिक्कत चल रही है, कुछ भी हो, लेकिन अगर RSI तभी 30 आएगा ना कि जब उसमें कोई दिक्कत के करते काफ़ी लोगों ने सेलिंग कर दी, तो काफ़ी सोल्ड ओवर सोल्ड हो गया। जब बहुत सारे लोग बेचते जाएंगे, शेयर गिरता जाएगा, इतना गिर जाएगा कि उसका RSI 30 आ जाएगा, तो फिर कभी ना कभी तो वो बढ़ेगा ना। तो ऐसे जब गिरा हुआ एक तरफ उसका RSI 80 है तो हमने उसको ओवर बोट मान लिया, अगर वो 30 पे आ जाता तो नेचुरली वो ओवर सोल्ड हो गया, वो काफ़ी लोगों ने बेच दिया। जब इतने लोगों ने बेच दिया तो फिर बहुत सारे लोग उसमें फिर नए आएंगे उसको बाई करने के लिए, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा या कुछ और न्यूज़ अच्छी आ जाएगी, तो इतने टाइम में ये फिर ऊपर चला जाएगा। तो एक बात का दोस्तों आपने ये ध्यान रखना, जब भी ये स्ट्रैटेजी लगानी है आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो ये निफ्टी 50 की जो अच्छी 50 कंपनी है उसी में लगाओगे तो आपके प्रॉफिट बनने के चांस 100% रहेंगे। क्योंकि ये अच्छी जो कंपनी होती हैं ये बहुत देर तक नीचे नहीं रहती, इसमें कुछ ना कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है, अच्छा काम हो जाता है, ये ऊपर निकल जाती हैं। तो उसी तरह से अगर RSI 20 हो जाए तो आप इसको वेरी सोल्ड सिचुएशन मान सकते हैं। 30 RSI अगर 20 तक RSI किसी स्टॉक का आ जाता है तो आप समझिए इसमें बहुत ज़्यादा शेयर गिर गया। अब इतना गिर गया और कितना गिरेगा, तो जब इतना शेयर गिर जाता है तो फिर उसके दिन अच्छे आने के टाइम आ जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं एक आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए जब इस किसी स्टॉक का RSI आ गया 20, तो मान ली उस वक्त उसका शेयर का प्राइस 100, तो जब अब इसकी आप पुट को सेल करोगे तो कम से कम 10 या 15% डाउन से करोगे ना। ऐसे ही हम करते हैं ना, जब पुट को सेल करें 100 रुपये अगर किसी स्टॉक का प्राइस होगा तो हम उसकी 90 रुपये या 85 रुपये की पुट को सेल करेंगे। तो जब हम 85 रुपये की पुट को सेल करेंगे तो 15% ये और नीचे, इसका मतलब जब 20 तो RSI उसका पहले ही है, अगर 15% यहाँ से और गिरेगा तो RSI से कम 10 आ जाएगा, तो 10 तक भी RSI आपको बहुत ही कम स्टॉक के मिलेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके प्रॉफिट बनने के चांस हमेशा 100% रहेंगे। तो इस तरह से मान लीजिए आपके इस यहाँ से ऐसे आपकी कॉल जो पुट जो ITM होने के चांस कम रहेंगे, तो आपको डिलीवरी लेने की ज़रूरत नहीं है और डिलीवरी देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप सिर्फ मार्जिन के साथ ही प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों होगी ये एक। तो दोस्तों यहाँ आप ये मत समझना इसी स्ट्रैटेजी के साथ ही हम बिल्कुल सेफ़ हैं। तो एक सेफ्टी मैं आगे आपको और बताऊंगा, अगर आपने इस सेफ्टी को भी फॉलो कर लिया तो फिर आपका लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। तो इसके साथ एक तो ये दो मैंने आपको रूल बता दिए, RSI के ऊपर ओवरसोल्ड ओवरबोट दोनों बता दिए। अगर आपने ये शेयर ढूंढने हैं निफ्टी 50 में से आपको मिलेंगे, अच्छी कंपनी के शेयर में आपने ये स्ट्रैटेजी लगानी है। तो उस तरह से मान लीजिए कि आपके पास एक, आपको मैं फार्मूला और बताता हूं दोस्तों यहीं पे। मान लीजिए कि आपके पास आपने एक लॉट आपके पास पुट और कॉल को सेल करने का मार्जिन है, दो या तीन का आपके पास फंड है, लेकिन आपने एक ही पुट को सेल करना। आप जब आपको RSI मिल रहा है, आप चाहते हुए मान लीजिए कि आपके 50 कंपनियों में से आपको किसी का भी RSI 30 या 20 नहीं मिल रहा और 70 और 80 नहीं मिल रहा, तो आप कहें तो हम फिर ट्रेडिंग ना करें, कुछ ना करें, तो उसका भी एक फार्मूला है। उसके लिए एक फार्मूला, मान लीजिए कि आपको कोई 60 का या 65 का RSI मिल रहा है, किसी स्टॉक का 65 का RSI है, तो अब इसके चांस है और ऊपर जाने के।
अभी इसके चांस है और ऊपर जाने के। तो लेकिन आपके पास 3 लॉट बाई सेल करने के पैसे हैं, फंड है दोस्तों, समझिए बात 3। तो आप क्या करेंगे, आप 65 इसका RSI है तो 80 तक तो ये ओवरबोट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एक लॉट को सेल कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक लॉट को सेल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने तो करना ही करना, आपको स्टॉक मिल नहीं रहा कोई जिसका RSI पहले ही 80 हो लेकिन इसका 65 है, लेकिन फिर भी आपको ट्रेडिंग करनी है, आपने स्ट्रैटेजी लगानी है, उस केस में आप क्या करेंगे, एक लॉट जब इसका 65 RSI होगा आप इसकी एक की कॉल को सेल कर दें। जब आप इसकी कॉल को सेल करेंगे तो ये मान लीजिए स्टॉक यहाँ से और ऊपर चला गया, और ऊपर चला गया तो आपको एक लॉट में लॉस होगा, लॉस आपके पोर्टफोलियो में दिखाएगा। मान लीजिए आपने इसको 100 के प्रीमियम पे सेल किया, तो ये जब ये ऊपर शेयर जहाँ ऊपर चल जाएगा, हमने पुट कॉल को सेल किया तो नीचे आने से प्रॉफिट होगा, ऊपर जाने से लॉस होगा। तो मान लीजिए 100 के प्रीमियम पे आपने सेल किया तो ये RSI इसका 80 आ गया, ठीक है, अब RSI आ गया इसका 80। तो आपने जो 100 का प्रीमियम पे सेल किया था इसका प्रीमियम होगा 150। अब आप बात समझिए, अब आपके पास 2 लॉट बाई करने उसका मार्जिन आपके पास पड़ा हुआ। अब आप यहाँ पे एक इसकी कॉल को और सेल करके एवरेज कर सकते हैं तो आपका प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। जैसे पहले आपने 100 रुपये के ऊपर इसको सेल किया, अब 150 के ऊपर सेल करोगे तो आपका 100-150 कितना हो जाएगा, 250, तो आपका एवरेज प्राइस हो जाएगा 125 रुपये। तो अब आपके पास 2 लॉट आपने सेल कर दिए तो RSI उस वक्त कितना चला गया, 80। तो 80 हम किसको मानते हैं, ओवरबोट। तो जब मतलब कि ये 120 आपका प्रीमियम अब आपको मिल गया, RSI हो गया 80। अब जहाँ से थोड़ा सा भी अगर ये शेयर नीचे आएगा, थोड़ा सा करेक्शन में आएगा, अगर 60 आपने 65 पे किया था तो इसका RSI 80 चल गया, 100 प्रीमियम पे गया था तो इसका 150 हो गया। अब ये 150 से इसको 25 रुपये गिरने पर आप बराबर आ जाओगे। बात सब समझ गए। तो ऑप्शन जो सेलिंग होती है, अगर आपके पास फंड हो उसको एवरेज करने के लिए, तो आपको फिर कोई हरा नहीं सकता। क्यों नहीं हरा सकता, पहले आपने उसी प्रीमियम को 100 में सेल किया, फिर उसी का प्रीमियम 150 चाहे 200 भी हो गया, तो जब आप 200 के जो ऊपर जाके उसको एवरेज करोगे तो वहाँ से शेयर कितना गिर जा बढ़ गया होगा, आपके ऑपोजिट कितना चला गया होगा। तो उसमें कहीं ना कहीं अगर आपने कॉल को सेल किया होगा तो उसमें सेलिंग आ जाएगी, उसमें सप्लाई आ जाएगी, शेयर नीचे आ जाएगा। अगर आपने पुट को किया, शेयर ऊपर नीचे चला गया तो उसमें बाइंग आ जाएगी। तो आपकी डबल, आपको एक तो आपको टाइम डीके का वैल्यू मिलेगा, एक आपकी जो रेंज वो बड़ी होगी। पहले आपका ब्रेक इवन पॉइंट 100 रुपये था, अब आपका 125 हो गया। तो इस बात को अगर आप पूरा कैलकुलेट करके चलोगे तो आपका प्रॉफिट बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप ये बात आप समझ गए। अब आपको मैं एक दूसरी सेफ्टी और बताता हूँ। दूसरी सेफ्टी क्या है दोस्तों, अदर सेफ्टी लॉक। वो हमने क्या करना है, जैसे हमने ये सारा तो देख लिया, इसके साथ हम एक और स्ट्रेटजी लगाएंगे। अगर जब RSI हमने देखा कि 20 आ गया, जब RSI 20 हो तो आप शेयर के 52 लो, ये हाँ RSI 20 आ गया ना, ओवरसोल्ड हो गया, तो उसके शेयर का जो 52 लो प्राइस है उसको मैच करना है। अगर उसका प्राइस इसके बराबर पे आ जाता है, किसके, अगर जब इसका RSI हो 20 तो इसका 52 वीक जो लो प्राइस होगा वो उससे भी अगर नीचे चला गया प्राइस उसके बराबर होगा, तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि अब ये शेयर वन साइड में काफ़ी देर बेरिश में जा सकता है। अब आप यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, अगर शेयर वन साइड मार्केट, मान लीजिए कोई ऐसे कोई मतलब कि कोई ऐसे इवेंट आ गया, कोई मार्केट में दिक्कत है, जैसे कोरोना की बात कर रहे हैं, तो जब कोरोना के टाइम पे शेयर गिर रहे थे, उनके RSI 20-10 काफ़ी नीचे जा रहे थे ना, वो क्यों, एक ऐसा पैनिक इवेंट चल रहा था जिसके चलते मार्केट जो वन साइड गिरती ही जा रही थी। तो ऐसी सिचुएशन को हम पकड़ सकते हैं। अगर RSI हमारा 20 हो और उसका 52 वीक लो प्राइस के ऊपर हो शेयर, या उससे भी थोड़ा नीचे चला जाए, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई लॉन्ग टर्म ये शेयर थोड़ा बेरिश हो चुका है। लेकिन अगर फिर भी वो शेयर निफ्टी 50 का अच्छी कंपनी का हो तो आप उसमें फिर भी एवरेज करके एडजस्ट करके प्रॉफिट में आ सकते हैं। उसी तरह से दूसरा, अगर RSI उसका हो जाए 80, तो 80 होने के बाद उसका जो 52 वीक हाई प्राइस, उस स्टॉक का जो 50, एक तो उसका प्राइस जो 52 वीक हाई था उसके ऊपर चला गया, उसको भी ऊपर उसने काट दिया,
उसका RSI भी 80 हो गया। तो इसका मतलब ये है शेयर अब और भी बुलिश हो सकता है, वन साइड ये और भी ऊपर जा सकता है। तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा रिस्क बन सकता है। अगर आपके पास फंड मैनेजमेंट हो, मनी रिस्क आप कर सकते हो, तो तब ऐसे उसमें आपको स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए। ये एक दूसरा इंडिकेटर है जो आपको ये बताएगा, सेफ्टी देगा कि ये जो इसको हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। तो इस तरह से आपकी सेफ्टी बन जाएगी, तो आपका लॉस नहीं होगा, आप अपने लॉस से बच जाओगे और प्रॉफिट में आ जाओगे। तो आगे एक मैं आपको और इसकी सेफ्टी बताता हूँ। आगे दोस्तों जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कि आपने जैसे कॉल और पुट हमने दोनों को सेल कर दिया, कॉल और पुट को हमने सेल कर दिया, और उसका जब प्रीमियम, ये एक टिप्स इसको आप समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग हम बैठे रहते हैं तो उसमें भी हम कई बार फंस भी सकते हैं। तो ये आपको स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए। जब भी हमारी और कॉल और पुट का प्रीमियम 50% डीके हो जाए, ये डीके कब होगा? जब हम कॉल और पुट को सेल करेंगे। सेलिंग में टाइम डीके हमारे फेवर में काम करता है और बायर के अगेंस्ट काम करता है। जब हम सेलर होंगे तो हमारा जो टाइम डीके का वैल्यू हमारे फेवर में मिलेगा। मान लीजिए हमने 100 रुपये के प्रीमियम के किसी प्रीमियम के ऊपर हमने ऑप्शन को सेल कर दिया, उसका गिर के वो 50% 50 रुपये रह गया, तो फिर हमें उसको एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एक्सपायरी तक हमें उसकी वेट नहीं करनी चाहिए। ये भी एक आपको अपने माइंड में रखना चाहिए कि जब आपको 50% का प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको आराम से पहले अपना 50% का प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और फिर आगे की स्ट्रैटेजी आप कहीं और भी दूसरी तरह भी लगा सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे आपको प्रॉफिट जो वो भी बुक करते रहना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी, इसी तरह से अगर आप फॉलो करोगे, आपके पास फंड कम रहता है लेकिन फिर भी आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो, आपके पास डिलीवरी लेने के पैसे नहीं हैं, डिलीवरी देने के शेयर नहीं हैं, तो आप इस तरह से ये स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। तो इसको सिर्फ आप एक ही इंडिकेटर को आप फॉलो करोगे, RSI को, तो आपके प्रॉफिट बनने के चांस 100% रहेंगे। आपके पास फंड होना चाहिए कभी अगर एवरेज करने की ज़रूरत पड़ी तो। अगर नहीं भी हो तो अगर आपके पास एक फंड, एक साइड में सिर्फ एक लॉट को ही मतलब कि सेल करने का मार्जिन हो तो भी आप ये कर सकते हैं। थोड़ा सा मार्जिन आपको पीछे रखना पड़ेगा एवरेज उसको एडजस्ट करने के लिए। अगर हमारा थोड़ा पोजीशन लॉस में चली जाती है तो उसको हमारी पोजीशन कहीं कट ऑफ, स्क्योर ऑफ ऑटोमेटिक ना हो और हमें पेनल्टी ना पड़े। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ही एकदम सेफ स्ट्रैटेजी है, इससे आपका महीने का खर्चा प्रॉफिट निकलता रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।